विधिवत उद्घाटन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय नगर विकास मंत्री का उद्घाटन सीधे कार्य किया गया। हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भूतपूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री, भूतपूर्व कपड़ा मंत्री और न जाने कितने विभागों को संभालने वाले अटल जी की सरकार में मंत्री रह चुके आप सबके परिचित और लोकप्रिय नेता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधि साथियों, छायाकार बंधुओं, हम सब लोगों को आज 10:30 बजे यहां आना था, लेकिन मौसम को यह मंजूर नहीं था। छोटा हवाई जहाज उड़ सकता था और न हेलीकॉप्टर, तो हम लोगों ने ज्यादा इंतजार नहीं किया और ऐसा लगा कि कहीं मौसम का मिजाज नहीं बदला और ऐसा ही जारी रहा तो फिर हम लोगों को पहुंचने में दिक्कत होगी। इसलिए हम लोगों ने उसी समय फैसला किया कि हम सड़क मार्ग से वहां पहुंचेंगे। भले ही 5.5 घंटा 6 घंटा, और जैसी सड़क है आप सब जानते हैं, उसकी यात्रा में आप सब लोगों को जिस प्रकार से कष्ट होता है, हम लोग भी एक आध दिन वैसा ही कष्ट झेल लें, यह मंजूर है, लेकिन जाना जरूरी। इसलिए हम लोग वहां से 10 बजे चल दिए और को अपनी शुभकामनाएं देने आया हूं। और दरअसल मैं तो पहली बार आया, सुल्तानगंज में नहीं, श्रावणी मेला में मैं पहली बार आया। सुल्तानगंज में तो पहले भी का अवसर मिला, और पिछली बार न्याय यात्रा के दौरान हम लोग आए थे तो उस समय भी श्रावणी मेला चल रहा था, और उसी समय हम लोगों ने कई बातें की थी श्रावणी मेला को लेकर पिछले साल, और उस समय भी ये बात आती थी कि मेला का क्या स्वरूप हो, यहां प्राधिकार बनना चाहिए, इस मेला को ठीक ढंग से करना चाहिए,
ये सब मांग होती रही। पिछली बार श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज में अपने कार्यक्रम के सिलसिले में आने पर और सब बातों की जानकारी मिली थी, और यहां के कार्यक्रम के बाद मुझको याद है कटोरिया तक की हम लोगों की यात्रा हुई। उन्हीं दिनों बांका गए थे, उन्होंने खुद देखा कई बार जो श्रद्धालु थे उनके बीच से होकर गुजरना पड़ा। कितनी जगहों पर उनके लिए जो आश्रय स्थल होते हैं उनको देखने का मौका मिला, जहां लोग ठहरते हैं, विश्राम करते हैं, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो इन सब चीजों को हमने देखा और उसी समय हमारे मन में विचार आया और हमने अपने तमाम नेताओं जो यहाँ बैठे हैं सब लोगों से हमने चर्चा की कि जिस प्रकार अगर हम लोगों को बिहार की जनता अवसर देती, और उसी के बारे में श्री अश्विनी चौबे जी ने चर्चा की, उसी के बारे में श्री सुशील मोदी जी ने चर्चा की। जहां तक बिहार की सीमा है वहां तक पैदल चलने वालों के लिए अगर कच्चा ट्रैक बना दिया जाए तो लोगों की तकलीफ कम हो सकती है। और मुझे खुशी है कि इस बात के लिए जब हम लोगों की सरकार बनी तो भी आना था, लेकिन उनके पीठ में कुछ दर्द था, वो नहीं आ पाए। वो आपको स्वयं बताते बिल्कुल अलग, और वो कच्चा रास्ता, उसका अलग फूल। और मेरी तो योजना है कि इस प्रकार का ट्रैक बन जाएगा जब बिहार सीमा तक, तो स्वाभाविक है झारखंड के लोग भी, वो थोड़ी दूर उनके में पड़ता है मंदिर तक जाने में, तो वो भी हो सकता है बना दे। तो इस प्रकार से अगर एक ट्रैक बन जाए जिसमें पैदल चलने वाले लोग सिर्फ जाएं, तो उनकी तकलीफ कम हो जाएगी, उनकी यात्रा और अच्छी हो जाएगी, उनको और आनंद आएगा। क्योंकि इस यात्रा में लोग आनंदित भी होते हैं, कष्ट झेलते हैं, लेकिन उसमें व्यवधान नहीं उत्पन्न कर पाए। और ऐसा वो ट्रैक बने कि जिस पर साइकिल भी कोई नहीं ले, गाड़ी वो कभी भी उस यात्रा में निकल सकता है। इस प्रकार का सर्वेक्षण हम लोगों की तरफ से हो रहा और हम लोगों की इच्छा। यहां पर मांग हो गई कि राष्ट्रीय मेला बनाया जाए, राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया जाए। तो हमने बैठे ही बैठे अपने माननीय विधायक से पूछा, राम मंडल जी से भी हम पूछते हैं कि आखिर आपके मन में है क्या, राष्ट्रीय मेला से क्या मतलब है? राष्ट्रीय मेला से यही मतलब होगा कि मेला का इंतजाम ठीक हो जाए। तो आप 1, 2, 3, 4, 5 लिख करके दीजिए क्या क्या इंतजाम होना चाहिए। राज्य सरकार वो सब इंतजाम करेगी ताकि सब लोग इसको कर सकें। और ये राष्ट्रीय मेला क्यों, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मेला की क्षमता रखता है। यहां पर तो सब जगह के लोग आए, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, सब जगह के लोग आते हैं। तो ये राष्ट्रीय मेला ही सिर्फ क्यों कह रहे, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मेला, इसमें चारों तरफ से श्रद्धालु आते हैं। और हम लोगों की सरकार ने यह फैसला किया है मेला प्राधिकार का भी गठन होगा, और इस मेला के इंतजाम के लिए इस बार ही 1.25 करोड़ रुपया से ज्यादा का प्रबंध किया गया है। और इस बार जैसा ठीक ही कहा सुशील जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री ने, आपको थोड़ा फर्क दिख जाएगा, लेकिन इस बार शुरुआत है, थोड़ा फर्क दिखेगा। यहां करके सुधांशु जी बोल रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं, ये नदी, गंगा नदी इस बीच से होकर गुजरती थी, अभी थोड़ा हट गई है, फिर इधर से गुजर जाएगी। और ये अजगैबीनाथ का मंदिर बीच में आता है, तो वहां जाने में दिक्कत होती है। अभी तो जब गया है मिट्टी, तो अभी जाने में कोई कष्ट नहीं। इसलिए सब दिन के लिए ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है, लोगों की आस्था है, इस पर टिकी हुई है, और लाखों लोग आते हैं। इसलिए आने वालों को सुविधा हो और उनकी सुविधा का ख्याल रखना, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, सरकार का एक कर्तव्य बनता है। सारा पुल बनाइए, कहने का मतलब है कि खूब
गहरा पिलर डाल करके उसके ऊपर चलने वाला रास्ता बनाइए, यही ना मतलब है उसका। हाँ, तो हमने और लोग सीधे वहां श्रद्धालु जा सके, तो यह सब काम हम लोग करने का विचार रखते हैं। और उसमें जरूर जो भी सरकार को इसके लिए धन बंद करना होगा, आप निश्चिंत रहें, हम लोग उसका इंतजाम करेंगे ताकि लाखों लोगों को सुविधा हो सके। और यहाँ पर इंतजाम और बेहतर होना चाहिए। लोग यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं, पूरे रास्ते में इंतजाम बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हर वो कदम उठाया जाएगा जो लोगों के लिए जरूरी, श्रद्धालुओं के लिए जरूरी है। और ऐसा इस मेला के साथ इस बिहार में जहां कहीं भी विभिन्न, मैं अपनी शुभकामना देता हूं। और सुल्तानगंज हम आए हैं तो हमको एक ज्ञापन मिला, कहा गया कि नगर पंचायत है, इसको नगर परिषद का दर्जा मिलना चाहिए। तो सुल्तानगंज नगर परिषद, नगर पंचायत को